तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्यों किसी भी संख्या की यदि पावर, किसी भी संख्या की यदि घात अगर जीरो है तो उसका मान एक क्यों आता है। तो आज हम ये सिद्ध करेंगे कि प्रूफ कि किसी भी संख्या का अगर पावर अगर घात अगर जीरो तो उसका मान एक कैसे आता है, आज हम इसमें ये सीखेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। खासकर जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने अपने क्लासेस में या किसी भी अपने सीनियर या जूनियर से जरूर सुना होगा कि किसी भी संख्या की यदि पावर अगर एक्स की पावर अगर जीरो है तो उसका मान एक आता है। वो क्यों आता है, आज हमको यही सिद्ध करना है। ये बहुत ही एक रोचक क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी संख्या का पावर जीरो हो तो उसका एक मान हम एक कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको कुछ इसमें कुछ एज्यूम्शन करने पड़ेंगे, कुछ हमको देखना पड़ेगा इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं। अब इसके देखिए दाईं साइड आपके पास है एक, तो एक संख्या जनरली कब निकलती है, जब हम किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग देते तो एक निकलता है। आपको पता है अगर दो में दो को भाग करें तो एक, चार में चार का भाग करें तो एक, और एक्स में एक्स का भाग करें तो एक निकलता है। यानी किसी भी मतलब किसी भी संख्या में उसी संख्या का यदि भाग करें तो एक मान निकलता है। तो यही हम लोग एज्यूम्शन लेके चलेंगे और इसी को बेस बनाकर हम आज का ये सवाल प्रूफ करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है x की पावर p और दूसरी संख्या है x की पावर q। ठीक है, x की पावर p और x की पावर q हमारे पास संख्या है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करने से पहले जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि यहां पर देखो दाएं तरफ आपको एक दिखाई दे रहा है, तो एक संख्या हमारे पास तभी हमको निकलेगी जब हम किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग करें। जैसे दो में दो का भाग करें तो एक, चार में चार का भाग करें तो एक। तो इस प्रकार से हम, तो यहां पर हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा देखेगा आप x टू द पावर p ऑब्लिक x टू द पावर q। ठीक है, अब इस x टू द पावर p और x टू द पावर q को मैं क्या लिख सकता हूं, घातांक के नियम के अनुसार से क्या हो जाएगा ये, अगर आधार एक ही हो और घातें अलग अलग हो तो उस केस में क्या होता है, आधार एक होकर के घातें क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो यानी कि हो जाएगा x टू द पावर p ऑब्लिक x टू द पावर q इज इक्वल टू x टू द पावर p माइनस q। यहां तक क्लियर, यहां तक सबकी समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, अगर मैं P बराबर Q कर दूं, अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर यहां पर P बराबर Q करने की जरूरत क्यों पड़ी। यहां पर P बराबर Q करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर हम P बराबर Q कर देंगे, यहां पर Q रखेंगे तो Q माइनस Q इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो x की पावर जीरो आ जाएगा, जो कि हमको जिसको हमने प्रूफ करना है। इसलिए यहां पर P बराबर Q की जरूरत आनी पड़ी, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां पर इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमको x टू द पावर क्या चाहिए, जीरो चाहिए। तो देखिए ऐसे करने पे क्या होगा, x टू द पावर p की जगह q रखेंगे, नीचे x की पावर ऑलरेडी q है, और ये बराबर आपको जाएगा x की पावर जीरो, ये ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो x की पावर q अपॉन x की पावर q बराबर क्या हो गया, एक। मैंने इसलिए आपको पहले बोला था कि किसी भी संख्या में यदि उसी संख्या का भाग कर दें तो आंसर क्या होगा, हमेशा एक आएगा। तो x की पावर q ऑब्लिक x की पावर q माने आपका एक आ गया, वन, ये वन आ गया, और आपके दाएं साइड में क्या हो गया, x की पावर जीरो। तो इस प्रकार से आपने प्रूफ कर दिया कि x की पावर जीरो बराबर क्या आया, एक आया। ये इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि x की पावर जीरो बराबर एक आया। अब हम यहां पर कह रहे हैं कि किसी भी संख्या की पावर यदि जीरो हो तो उसका क्या मान क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। लेकिन इसका एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। अपवाद क्या है, इसका एक अपवाद है। एक्सेप्शन क्या है इसका, कि जीरो की पावर जीरो कभी भी आपका वन नहीं होता है। एक्स सॉरी जीरो की पावर जीरो बराबर वन कभी भी नहीं होता है। जीरो की पावर जीरो में जीरो हमें एक संख्या लेकर चले, तो यहां पर यदि मैं एक्स को जीरो मान लू और इसको भी जीरो मान लू तो जीरो की पावर पी ऑब्लिक जीरो की पावर क्यू। तो किसी भी मैथमेटिक्स में क्या होता है, किसी भी डिनोमिनेटर में, किसी भी हर में क्या होता है, कोई भी संख्या जीरो हम लोग नहीं रख सकते हैं। अगर किसी भी संख्या के मतलब जैसे आपके पास, जैसे आपका एक बटे दो है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसके हर में क्या है, दो है, लेकिन इसको हम किसी और संख्या को हम एक बटे जीरो नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी भी संख्या की यदि अगर हर में अगर जीरो आ गया तो उसका रिजल्ट क्या होता है, अनआइडेंटिफाइड होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है।
उसको दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इनफिनिटी बोलते हैं, अनंत भी कहते हैं। तो 1/0 बराबर क्या होगा, अनइडेंटिफाइड यानी कि इनफिनिटी हो जाएगा। तो ये तो कोई संख्या ही नहीं है, अपरिभाषित यानी उसकी कोई परिभाषा ही नहीं होगी। तो इसलिए क्या होगा, ये जो है जीरो मतलब एक जीरो की पावर जीरो, हमने कहा ना किसी गणित में किसी भी संख्या की पावर यदि जीरो उसका मान 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जीरो वाला जो केस है क्या अपवाद है, ये क्या आपका एक्सेप्शन है कि यहाँ पर किसी भी टाइम में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी दशा में जीरो की पावर है जीरो, तो उसका मान कभी भी 1 नहीं आएगा। वो आगा सिर्फ क्या होगा आपका, वो अपवाद कहलाएगा, एक्सेप्शन कहलाएगा, क्योंकि वो क्या है, अपरिभाषित है। यहां पर अगर जीरो की पावर क्यों रखे, तो जीरो की पावर क्यों, क्या वो नथिंग, वो तो जीरो की पावर जीरो मीन हमारे पास क्या है, हर में जीरो ही है। तो जीरो किसी भी संख्या के हर में जीरो आ जाए तो वो अपरिभाषित संख्या कहलाती है, उसका कोई भी मान नहीं कहती, वो मीनिंगलेस होती है, उसको कोई अर्थ ही नहीं होता है। ठीक है, गणित में उसको कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो किसी भी संख्या की पावर यदि जीरो हो और उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन ये से एक अपवाद होगा कि जीरो की पावर जीरो कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में, एक नए केस के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।